अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम 3 क्वेश्चंस हल कर चुके थे। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 यूजें जो थी वो हमने सॉल्व कर दी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब सॉल्व करेंगे। अब देखें वहाँ 125 ओवर 64 माइनस 2 की पावर 3। आप पहले इस माइनस को मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसके अंदर वाली जो अलामतें ना ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करें तो हमारे पास इसको लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 चौके 16 16 चौके 64। ठीक है। अब इसको तोड़ दें और ये आ जाएगा -2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3 -2/3। अब देखिए ये पावर हमारी माइनस में है, होल पावर जो है वो किस में है, माइनस में है। तो इसको प्लस में लेके आने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम अंदर वाली जो हैं रकमें उनको उलट कर देंगे। यानी हमारे पास ऊपर आ जाएगा 4/3, नीचे क्या आ जाएगा 5/3 और इसकी होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2/3। अब ये 2/3 हर एक की पावर है तो इट्स मीन कि हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ओवर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, 4 की पावर कितनी होगी हमारे पास 2 और इसी तरीके से ये 3 कैंसिल, 5 की पावर 2 हमारे पास आ गया। तो ये आ गया हमारे पास क्या 16 ओवर 25। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास सिंपल सा आंसर था। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। आपके पास क्वेश्चन ये था कि 125/64 -2 इसकी होल पावर कितनी थी -2/3 थी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है तो हमने 125 को तोड़ दिया है। तोड़ना इस बेस पे है। ठीक है। कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जो जिसको 3 बार आप क्या कर सकें मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आए। तो हमने इसे तोड़ा। अब हमने ब्रैकेट इस वक्त सॉल्व हो गया अंदर। तो हमने क्या किया कि होल पावर क्योंकि -2 है तो हमें पॉजिटिव में चाहिए 2/3। तो हमने क्या किए रकमें उलट कर दिए। नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह चला गया और डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह आ गया। ठीक है। अब हमारा नोमिनेटर जो बना है 4 की पावर 3 और डिनोमिनेटर 5 की पावर 3 और ये पॉजिटिव चली गई है 2/3। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो नंबर 4 सॉल्व हुआ है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये देखें 6 इंटू, अब इसको ब्रैकेट्स को इंटू भी पढ़ा जाता है 2 की होल पावर n। ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 किसके साथ 2 की होल पावर n के साथ। ठीक है। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 6 डॉट यानी 2 की पावर n आ गई है। अब नीचे वाली रकम देखें, जब भी हमारे पास प्लस या माइनस होगा हम कॉमन वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाएंगे यानी फैक्टराइजेशन। अगर आप 8 क्लास में गए हो पढ़ा आपने चैप्टर नंबर आई थिंक के 6 या 8 था, वहाँ पे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट था। तो वहाँ पे ये होता है कि आपने देखनी होती है इन दोनों में टर्म्स में कॉमन क्या चीज़ है। तो हमारे पास देखें कॉमन 2n है। अब यहाँ पे आपकी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ रफ अमल में। रफ अमल में आपके लिए एक चीज़ ये बता देता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास अब देखें इट्स मीन कि ये ऐसी है 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर n है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्योंकि इसको कंबाइन करके लिख दिया हुआ है, हमें पता है पावर लॉ जो कहता है कि भाई जब तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास बेस सेम होगी पावर्स ऐड होगी। तो हमारे पास ये दो बेसिस सेम थी तो हमने 2n प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास +2n आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाएंगे लेकिन यहाँ पे 2n हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे अब 2 की पावर क्या रह गई हमारे पास 1 प्लस 2n कॉमन ले लिया हुआ है यानी डिवाइड करें तो क्या रह जाता है हमारे पास पीछे 1 ही रह जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 6 डॉट 2 की पावर n ओवर 2n अपनी जगह पे इनटू हमारे पास 2 की पावर 1 किसके बराबर होती है 2 के। 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास
3 हो गया। ठीक है, अब हम इसको भी लिख सकते हैं 6.2n, इसको थोड़ा तरतीब से लिखते हैं। अब हम लिख सकते हैं 3.2n, या आप लोग लिख दें 2n.3 भी लिख सकते हैं। अब देखें ये क्यों बराबर किया है, अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये 2n इस 2n से कैंसिल हो गया, 3 1 इज 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा ये फाइनल आंसर कौन सा हुआ, 2 हुआ, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने थोड़ा रफ अमल में भी आपको बता दिया है कि हमें पता है कि भाई 2n+1 कैसे आएगा। ये इसी तरीके से पॉसिबल है जब हमारे पास 2n.2 की पावर क्या थी, हमारे पास 1 थी या सिंपल 2 था। हमने कहा कि बेस सेम पावर जेड, तो 2 इंटू n प्लस क्या हो गया था हमारे पास 1, तो हमने फैक्टराइज किया। यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन या रफ अमल में ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये फैक्टराइजेशन बेसिकली की है। हमने देखा इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या था, 2n कॉमन था हमारे पास, इधर क्या रह गया 2 की पावर 1 प्लस 1 रह गया। तो हमारे पास क्या आ गया 2n, 2 जमा 1 कितना हो गया 3। अब हम इसे पहले लिख देते हैं 3.2n लिख देते हैं, या 2n.3 लिखते हैं। तो 2n से कैंसिल हो गया, तो 3 1 इज 3, 3 2 ज़ार 6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी सॉल्व हुआ है दूसरे क्वेश्चन की 5 वाली जूस। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सॉल्व करें 4x³ y की पावर -4 z की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट जो आपस में इकट्ठी हैं इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन हो रहा है, -6x की पावर -3 y की पावर 2। आसान हल, आप पहले कांस्टेंट और इसको क्या कर दें, अलग कर दें, 4.-6। अब डॉट हम लिख सकते हैं x की पावर 3 डॉट x की पावर -3। ठीक है, डॉट y की पावर -4 डॉट y की पावर 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट z की पावर 5 डॉट z। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया -24। अब डॉट, अब बेस सेम पावर ऐड 3 -3 डॉट y की पावर -4 प्लस 2 बेस सेम पावर ऐड, तो हमारे पास क्या आ गया z की पावर 5 जमा इसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ भी नहीं है उसका क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं हमारे पास -24 x की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉट x की पावर 0 डॉट y की पावर -2 डॉट z की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है 1 के। तो ये हम लिख देते हैं 1 डॉट y की पावर -2 डॉट z की पावर 6। अब -24 आ जाएगा, y की पावर -2 तो z की पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सपोनेंट पावर जो है वो पॉजिटिव करनी है, तो हमने पॉजिटिव के लिए रूल पढ़ा हुआ है। तो इसे क्या कर देंगे, अगर ऊपर ये पॉजिटिव है नेगेटिव में है तो नीचे लेके आके ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो y की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी और हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा z की पावर 6। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान क्वेश्चन, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स इकट्ठी थी, तो हमें पता है या डॉट हो या मल्टीप्लाई का सिंबल हो या दोनों ब्रैकेट्स आपस में इकट्ठी हों, तो इसका मतलब ये होता है कि इनटू, ये सिंबल इनटू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसका मतलब ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सारी रकमें आपस में एक दूसरे के साथ आ गए वेरिएबल। तो हमने अरेंज करके लिखे सारा सिस्टम। अरेंज करने के बाद हमें पता है कि x की पावर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है 1 के। तो y की पावर -2 डॉट z की पावर 6
-24 y माइनस स्क्वायर जी की पावर 6। अब हमने ये नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ओवर का सहारा ले लिया, तो ओवर मिलेगी इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढाई सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने पढ़ा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 4m की पावर 3 की होल पावर हम लिख देते हैं 2 ओवर, डिवाइड है तो डिवाइड को ओवर फॉर्म में लेके जाएं, 3 की पावर 2 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें पता है होल पावर 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा m। अब 3 को 2 बार लिखना है, इसका मतलब होता है होल पावर, इसका मतलब है कि 3 को 2 बार लिखना होता है, 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये रफ अमल में लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर 9। अब नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने क्या करना है, m की पावर 3 2 जार 6 और m की पावर क्या आ गई है 9। अब क्योंकि हमने पॉजिटिव पावर करनी है, तो आप देखें नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, तो हम इसको इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं कि 1 ओवर m की पावर 9 डॉट m की पावर -6। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर आपको लाजमी बात है कि आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव करने के लिए आपको दोबारा से नीचे लेके आना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 m की पावर 9 -6, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर m की पावर 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था इस सेकंड क्वेश्चन का, वो भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये उसका क्या आ गया हमारे पास आंसर, था ही सिंपल है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन लिहाज से क्या है, प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है इसमें, फिर डिवाइड कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन हल करना मुश्किल है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने ये सामने, इसके बाद हमने क्या किया, ये एरो मैंने लगा दिया है कि भाई इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये m की पावर 6 और m की पावर 9 होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।